जरा ठहरिए दोस्तों, एक पल के लिए सांस रोकिए, क्योंकि आज जो खबर आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ सोने चांदी के भाव की जानकारी नहीं है, बल्कि आपके पैसे, आपके निवेश और आपके आने वाले फैसलों से सीधा जुड़ा हुआ सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े गोल्ड न्यूज़ स्लीप न्यूज़ में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शादी के लिए गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर निवेश के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज सर्राफा बाजार में जो हलचल देखने को मिली है, उसने हर खरीदार और निवेशक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल वही पुराना है, लेकिन जवाब आज थोड़ा अलग है। क्या सोना सच में सस्ता हो रहा है? क्या चांदी में आई गिरावट सिर्फ एक झटका है या आगे और गिरावट बाकी है? और सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा नया नियम आया है जो आने वाले दिनों में सोने चांदी के दामों को हिला सकता है? दोस्तों, आज हम सिर्फ रेट नहीं बताएंगे, बल्कि आपको वो वजह भी समझाएंगे जो इन भावों के पीछे छिपी हुई है, ताकि आप सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि समझदार खरीदार बन सके। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली धातु चांदी पर। आज भारतीय सराफा बाजार में चांदी ने निवेशकों को थोड़ा चौंकाया है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 205 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम चांदी करीब 1640 रुपए में मिल रही है। 100 ग्राम चांदी का भाव 20,500 रुपए के आसपास है और 1 किलो चांदी आज लगभग 1,90,000 रुपए पर ट्रेड कर रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज चांदी में करीब 3,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कीमत अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, लेकिन ये गिरावट एक साफ संकेत देती है कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले कुछ दिनों में चांदी और थोड़ा सस्ती हो सकती है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में डर और अनिश्चितता का माहौल है, तब भी कीमतें क्यों गिर रही हैं? इसका जवाब हमें भारत से बाहर 7 समंदर पार अमेरिका में मिलता है। दोस्तों, सोना सिर्फ गहना नहीं होता, सोना एक ग्लोबल करेंसी है और इसका सबसे बड़ा मुकाबला होता है अमेरिकी डॉलर से। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका से जो आर्थिक आंकड़े आए हैं, उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, जो दुनिया का सबसे ताकतवर सेंट्रल बैंक माना जाता है, अब ब्याज दरों को लेकर नरम रुख दिखा रहा है। महंगाई के आंकड़े काबू में हैं और ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। जैसे ही डॉलर कमजोर होता है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, सोने की चमक अपने आप बढ़ने लगती है। इतिहास गवाह है, डॉलर नीचे तो सोना ऊपर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोने की कीमतों को थामे रखने वाली सबसे बड़ी ताकत है डर। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध और तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में बढ़ती अशांति और ग्लोबल पॉलिटिक्स की अनिश्चितता। जब जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, तब तब बड़े निवेशक, हेज फंड्स और यहाँ तक कि देशों के सेंट्रल बैंक भी सोने की तरफ भागते हैं। इसे कहते हैं सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन, भारत और तुर्की जैसे देश रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। जब बड़े खिलाड़ी बाजार से सोना उठाते हैं, तो सप्लाई कम होती है और दाम गिरने नहीं पाते। अब बात करते हैं चांदी की, जो सोने से थोड़ी अलग चाल चलती है। चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G टेक्नोलॉजी, हर जगह चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी में उतार चढ़ाव तेज होगा। रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से बड़ा हो सकता है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, तो चांदी के दाम सोने से भी तेज भाग सकते हैं। अब लौटते हैं अपने देश भारत में। भारत में शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन इस बार बाजार का मूड थोड़ा बदला हुआ है। ऊंची कीमतों की वजह से लोग भारी गहनों की बजाय हल्के वजन की ज्वेलरी या डायमंड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। खरीदारी हो रही है, लेकिन संभल कर। अब जानते हैं आज के ताज़ा सोने के भाव। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव करीब 1,730 रुपए है। 10 ग्राम लगभग 9,930 रुपए के आसपास चल रहा है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव करीब 1,270 रुपए के आसपास है और 10 ग्राम का भाव 1,27,300 रुपए के करीब बना हुआ है। आज 22 कैरेट सोने में मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन उतार चढ़ाव अभी खत्म नहीं हुआ है। 24 कैरेट सोने में 10 ग्राम का भाव करीब 1,32,470 रुपए के आसपास देखा गया है। ध्यान रहे, ये होलसेल रेट है, जिन पर GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है।
दोस्तों, हमारी आपसे यही सलाह है, जल्दबाजी में फैसला न लें। अगर गहने बनवाने हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदें, और अगर निवेश करना है तो गिरावट का इंतजार करें। अब सवाल हम आपसे पूछते हैं, आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, स्लीप न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट नहीं मिलते, यहाँ मिलती है सही समय पर सही जानकारी।